लोगों को कोई बता दे कि फलाने जगह पे फलाना व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं लेगा आपसे, आपके सारे दुख को निकाल के हटा देता है, लाइन लग जाएगा, तांता लग जाएगा, पता है ना। वही स्थिति आज के परिवेश में हम लोग के साथ में भी है। रहे कैसे नहीं, इस संसार में जब हम और आप आए हैं तो इस संसार का जो यह नियम है, सृष्टि का नियम, सृष्टि जो चलता है उसका यह नियम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह अष्टबंधन है। जैसे ही हम और आप धरती पर आते हैं, यह अष्टबंधन हम पर और आप पर लागू हो जाता है और हम लोग अपने जन्मजात गुण से वंचित रह जाते हैं। यानी मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्मजात का मतलब होता है जो जन्म से ही है, यानी जो जन्मे से है वह गुण है प्रेम। प्रेम अंदर दब जाता है और ऊपर से यह अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह प्रेम को दाब देता है। प्रेम बुझा जाता है, अंदर में दबा हुआ है। दबने के कारण समझते हैं जब प्रेम अंदर दबा हुआ है तो आपस में प्रेम नहीं होगा, किसी से कोई प्रेम नहीं होगा। यह सब गुण करते हैं। गुरु की सानिध्यता में हम लोगों को आपस में प्रेम देखने को मिल रहा है। जो एक सूचना जाते ही दूर दराज से भाई बहन एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और क्या करते हैं गुरु, हमारे आपके बुरे कर्मों को, बुरे कर्म फल को दग्ध कर देते हैं, जला देते हैं। प्रारब्ध कर्म भी जो होता है, यानी पिछले जन्म का भी जो कर्म होता है, बुरा कर्म, वह कर्म इस जन्म में भी हावी हो जाता है। कैसे हावी होता है? मान के चलिए कि कोई आदमी रोज एगो कीड़ा को मार रहा है, कोई भी आदमी मन बना लिया है कि रोज एगो कीड़ा को मारेगा। कीड़ा मारते मारते इतना कीड़ा उमार दिया जिसके पाप का फल वह 20 साल में भोगने वाला है। कितने साल में? 20 साल में। इतना पाप कर दिया कीड़ा मार के कि वह 20 साल में उस पाप को भोगेगा, लेकिन मर गया 18 साल में। बच गया, मर गया, यानी 20 साल में भोगना था और 2 साल में मर गया। बच गया कितना? 18 साल। अब 18 साल का जो यह पाप है, ये कब भोगेगा? वह तो मर गया है, यह भोगेगा फिर से जब शरीर में आएगा तो। वही हो गया पिछले जन्म का कर्म। आप अच्छा कर्म अगर करते हैं तो गुरु उसको और बढ़िया से प्रकाशित कर देते हैं। अब बुरा जो करते हैं ना, उसको यहाँ जला देते हैं। देखिए जलाते कैसे? मान के चलिए कि मैं बाजार से इतना सा मकई का बिया लाया कि कल इसको खेत में रोपना। हम किधरों टहलने चले गए, पत्नी को पता नहीं था, उसको भुजा खाने का मन हुआ। वो क्या किया कि तवा पे लेके उसको भुजना शुरू कर दिया। जैसे ही हम पहुंचते हैं, देखते हैं कि रे क्या कर दिया, इसको तो हम लाए थे कल रोपना है। बेचारी रुक तो गई, यानी वह लावा फूटने ही वाला था कि हम पहुंच गए, बेचारी रुक गई। कहिए क्या वह जो मकई है वह बीज दे सकता है? वह पौधा बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि वह जल चुका है, भुजा चुका है। ठीक उसी प्रकार से हमारे गुरु शिव हमारे आपके बुरे कर्म फल को जला देते हैं। जैसे 1 रुपया को 10 आदमी में बांटिए, कितना होगा?
1 रुपया को 10 आदमी में बांटिएगा तो 10-10 पैसा होगा। अगर 100 आदमी में बांट दीजिए तो 1 पैसा होगा। कहने का मतलब यह है कि आपका कोनो जो जिस तरह से भूज जो दिया उस मकई को, तो मकई तो जल गया, दिया तो नहीं बनेगा, लेकिन मकई रहेगा ना, मकई तो रहने करेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता है, मकई रहेगा। तो उसी तरीके से हमारे आपके जीवन में जो भी ग्रह है, बुरे कर्मों के तहत जो भी ग्रह है, ग्रह तो रहबे करेगा, लेकिन उसको गुरु क्या करते हैं, जैसे बोले ना 1 रुपया को 100 आदमी बांटिए तो 1 पैसा होगा, उतने भागों में हमारे आपके कष्ट को टुकड़ा टुकड़ा करके पास करा देते हैं। हमको आपको फील नहीं होने देते हैं कि मेरा ग्रह था वह बड़का ग्रह टल गया। कभी कभी हम लोग एहसास करते हैं इस बात को, कोनो न कोनो ऐसा होने वाला होता है जिससे बाल बाल आप बच जाते हैं, तो कहते हैं कि बाप रे बाप बड़का ग्रह चले जे टलेगी। या गुरु की सानिध्यता में जाने के बाद होता है। तो हमको और आपको चाहिए कि उस दया निधान से जो 3 सूत्र का हम लोगों को मिला है कि यह 3 सूत्र का पालन करना है। पहला सूत्र हमको और आपको भक्त बनाता है। शिष्य तो ये है, शिष्य से भक्त बनाता है। कैसे बनाता है देखिए, हम लोग दया कैसे मांगते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे दया मांगते हैं। हे महादेव, अहाँ हमर गुरु छी, हम अहाँ के शिष्या छी, हमर